अभी इस समय पे सबसे बड़ा जियोपॉलिटिकल रिस्क क्या है? मैम, इस समय समझना पड़ेगा सबसे बड़ा जियोपॉलिटिकल रिस्क है जो गोल्ड और सिल्वर आपको बढ़ता हुआ दिख रहा है, जो आज तक ये इवेंट नहीं हुआ। सिल्वर के साथ तो बिल्कुल भी नहीं हुआ, राइट। बेसिकली जो डी डॉलराइजेशन चल रही है, डी डॉलराइजेशन स्टार्ट हुई जब जो बिडेन की गवर्नमेंट, डेमोक्रेट्स ने रशिया का अटैक ऑन यूक्रेन वॉर पे जो 300 बिलियन डॉलर्स उसके फ्रीज किए, ट्रेजरी बिल्स जो रखता था सेविंग्स अपनी, उसको वेपनाइज किया। दैट वाज द डे जब डी डॉलराइजेशन स्टार्ट हुई, राइट। सारी कंट्रीज डर गई कि अगर इसने रशिया का $300 फ्रीज कर दिया, जो हमारी हार्ड अर्न सेविंग्स हमने रखी है अमेरिका को, वाई हमने क्यों रखी है, बिकॉज उसकी जो करेंसी है विच एंजॉयज अ रिजर्व करेंसी स्टेटस, जो रिजर्व करेंसी स्टेटस एंजॉय करती है, हमारा पैसा यहाँ पे मर नहीं सकता। जो फर्स्ट टाइम एपिसोड हुआ उसके कारण सारी कंट्रीज डर गई और सब ने ट्रेजरी बिल्स डंप करने शुरू कर दिए। फॉर एग्जाम्पल, चाइना के पास 1.3 ट्रिलियन डॉलर्स के यूएस ट्रेजरी बिल्स थे, बॉन्ड्स थे। आज उसके पास सिर्फ $650 बिलियन के ट्रेजरी बॉन्ड्स हैं। 2013 और 2025 का डेटा दे रहा हूँ, हाफ कर दिया उसने, ठीक है जी। और चाइना ने ही अपने बैंक्स को कह दिया है, उनके प्रेसिडेंट ने नेशनल, उनके ग्लोबल टाइम्स ने लिख के दिया है कि आप अपने यूएस रिजर्व्स को कम करना शुरू करें, राइट। आप कहीं पे भी गूगल कर लें। इंडिया ने $60 बिलियन के ट्रेजरी बिल्स पिछले 2 महीने में आउट किए हैं। अब आप ये बताएं मुझे कि ये जो ट्रेजरी बिल निकल रहा है, तो उसके बाद डॉलर की वैल्यू कम हो रही है और डॉलर की वैल्यू निकल के कहाँ जा रही है? वेयर द वैल्यू इज मूविंग टू? द वैल्यू इज गोइंग टू मूव टू द एशियन करेंसीज। आई एम अगेन रिपीटिंग, the value of dollar is going to move to the Asian currencies, rupee, ruble, yuan and other big currencies, right? But जो उसकी पाइप है, वो जो पाइप है वो मेटल की बनी हुई है, जो कि गोल्ड और सिल्वर की बनी हुई है। तो वो जो वैल्यू है डॉलर की पहले मेटल में आ रही है, फिर मेटल से एशियन करेंसीज में जाएगी। तो ये जो गोल्ड और सिल्वर बढ़ रहा है, ये सारी डी डॉलराइजेशन का कारण है कि वहाँ से वैल्यू निकल के इसमें आ रही है, अब इसमें से निकल के उसमें जाएगी। तो आपका ये भी क्वेश्चन होगा कि ये कब तक बढ़ेगा? ये तब तक बढ़ेगा जब तक जापान अपने $2.5 ट्रिलियन के ट्रेजरी बिल्स डंप करने शुरू नहीं करता। वो क्यों नहीं कर रहा? वो क्यों नहीं कर रहा? बिकॉज उसके ऊपर अमेरिका का प्रेशर है, ठीक है। लेकिन वहाँ पे मेजोरिटी के साथ अब नई पीएम, वही पीएम, सिटिंग पीएम सिलेक्ट हो गई हैं, अगेन द सेम पीएम, वो करेंगी। शी विल स्टार्ट द रीसेटिंग, इट इज़ गोइंग टू बी द क्राइसिस, स्टार्ट ऑफ द क्राइसिस, जो 2026 में शुरू होगा, एंड यू विल सी इट। तो अगर आपके पास गोल्ड है, इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग के लिए अगर आपने लिया शॉर्ट टर्म के लिए, तो जिस दिन आपका रुपया एप्रिशिएट करना शुरू कर जाए, उस दिन आप गोल्ड और सिल्वर को बेच दें, ठीक है। और आपको ये भी बता दूं, जब रुपया एप्रिशिएट करेगा तब डॉलर में पहला कट आएगा, $1 इज इक्वल टू 65 रुपीज, एंड फर्दर इट विल गो टू 3 रुपीज अ डॉलर बाय 2030।